हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। भेदों को समझने का उत्तम आत्मा। जैसा कि दानियल की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 11 आयत में लिखा है, तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम मेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई है। हे राजा, मेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तांत्रियों और कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जिनमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा होगा वो कभी भी एक जगह पर सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वो ऊंचे होते जाएंगे। दानियल की पुस्तक में लिखा है कि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, सपनों का अर्थ बताने का और भेदों को बताने वाला और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। संदेह दूर करने और भेदों को बूझना, इसको इब्रानी भाषा में केदार कहते हैं। इसका मतलब है एक गांठ। वैसे एक गांठ बन गई है। कई बार जब पतंग को उड़ाया जाता है तो डोर में गांठ पड़ जाती है। उसने कहा कि अगर ये पवित्र आत्मा तुम में होगा तो तेरी ये निशानी होगी कि तू लोगों के जीवन से उलझन को ऐसे खोल देगा जैसे पतंग की उलझन खुलती है। यही पवित्र आत्मा मेरे जीवन में भी काम करता था। अगर आज से 15 साल पहले जब कोई मेरे पास अपनी समस्या को लेकर आता था, जब मैं उनकी समस्या का हल उन्हें देता था, जिन पास्टरों को मैंने 3-3 शब्द दिए, उनकी चर्च आज 20 गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि उसने कहा कि उनमें संदेह दूर करने की शक्ति होगी। आप सोचें कि जिसने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया तो अभी तक दुनियावी चीजों में फंसा हुआ है, वो अपना उत्तम भाग गंवा रहा है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह उनको देना चाहता है वो कहीं अधिक उत्तम है। वचन कहता है कि दानियल में भेदों को बूझने का, गांठ खोलने का, उलझन खोलने की शक्ति पाई गई। जब कोई व्यक्ति दानियल के सामने आता था, चाहे वो राजा या कोई उच्च अधिकारी ही क्यों ना हो, उसे मालूम था कि क्या करना है। यूसुफ के अंदर परमेश्वर का आत्मा था। उसने अपने उस आत्मा को संभाल कर रखा। उसने पोतीफर की पत्नी के साथ पाप करके अपने उस उत्तम भाग को नहीं खोया। उसने पवित्र आत्मा को लिया और शरीर को छोड़ दिया। इसीलिए राजा ने एक दिन उससे कहा, तुझ में जो बुद्धि है, तुझे तो देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। इसीलिए शैतान आपकी पवित्रता पर अटैक करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा तो एक दिन वो आपके अंदर आ जाएगा और आपकी अगुवाई करेगा, आपको उत्तम बुद्धि देगा, आपको निपुण करेगा। लेकिन अगर आप पाप में रहेंगे, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलेंगे, तो फिर दुष्ट आत्मा आपके अंदर आएगा, आपको थप्पड़ मारेगा और आनंदित होगा। अब आपको ये निर्णय लेना होगा कि आपको प्रार्थना में वचनों को मनन करने के द्वारा रोजे रखकर परमेश्वर की आत्मा को अंदर रखना है या फिर पाप में पड़कर दुष्ट आत्माओं को अपने जीवन में काम करने देना है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरें और आपका आत्मा मेरी अगुवाई करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।